हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में मिरन को सुबह सुबह जिन का कॉल आता है। वो कहता है कि आज तुम्हारी विश पूरी होने जा रही है, लेमी ने तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए एग्री किया है। तो ये सुनकर मिरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मिरन लेमी के स्टोर में जाती है और वहाँ पर वो आज के लिए ऐसे वर्कर काम करने वाली है। वो वहाँ पर ब्लॉग बनाने वाली थी कि लेमी के प्रोडक्ट कितने अच्छे है और उसे कैसे यूज करते हैं। कि तभी वहाँ पर मिस्टर बांग आ जाते हैं। अब वो फिर से मिरन से इधर उधर की बात करने लगते हैं। वो कहते हैं क्या तुम मुझे अपने बजट में ऐड कर सकती हो। मिरन मना नहीं कर पाती क्योंकि मिस्टर बांग एक पावरफुल इंसान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मिस्टर बांग उसे अपने साथ लंच पे चलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन इस पर भी मिरन जैसे तैसे बहाना करके बच जाती है। इसके बाद रात को मिरन अपना वीडियो शूट कर रही थी, तभी उसे बीचेक पे मिस्टर बांग के बहुत ही सारे मैसेजेस आने लगते हैं, जिसे मिरन देखकर भी इग्नोर कर देती है। अगले दिन मिरन कॉलेज के कैफेटेरिया में जॉन का वेट कर रही थी, क्योंकि इसी वक्त में जॉन कैफेटेरिया आता है। तभी उसे लेमी की ओर से मैसेज आता है कि आपको हमारे एक प्रोडक्ट के ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाना है, आप अभी कहाँ पर लोकेशन भेज दो, हम किसी को आपके पास प्रोडक्ट लेकर भेजते हैं। तो मिरन लोकेशन भेज देती है। कुछ देर बाद मिस्टर बांग वहाँ पर प्रोडक्ट लेकर आते हैं। लगता है अंकल मिरन के लिए लेमी के स्टाफ बन गए। खैर मिरन कहती है आप क्यों आए हो, किसी और को भेज देते या फिर मुझे बुला लेते, और वो उनसे प्रोडक्ट ले लेती है। तो मिस्टर बांग कहते हैं क्या तुम मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोलोगी। अंकल काम हो गया ना, अब तू यहाँ से निकल ले। ऐसा मिरन बोलना चाहती थी लेकिन वो नहीं बोल पाती। मिस्टर बांग कहते हैं तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, और ऐसे में हमारी दोस्ती आगे कैसे बढ़ेगी। और फिर से अंकल उससे फ्लर्ट करना चालू कर देते हैं, और इस बार भी मिरन बहाना करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इस बार अंकल बांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं क्या तुम मेरी दोस्ती को रिजेक्ट कर रही हो, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम कैसे पछताने वाली हो। तुम्हें लगता है कि लेमी ने तुम्हें ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, वो मैं हूँ जिसने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। तो ये सुनकर मिरन एकदम शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर बांग कहते हैं समझ गई ना, तो यही अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मैं 2 सेकंड में तुम्हें लेमी से निकाल सकता हूँ। तो अब मिरन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि भाड़ में जाए तू और तेरा लेमी। ये कह के वो जाने लगती है तो अंकल उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मिरन भी लाइक साले हाथ छोड़ मेरा, लेकिन वो नहीं छोड़ता और कहता है तुम पछताने वाली हो। तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है और उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है साले वो बार बार बोल रही थी ना छोड़ने के लिए, लगता है तुझे सुनाई नहीं देता। तो मिरन उसको रोकते हुए कहती है प्लीज जुआंग ऐसा मत करो, उसने तुम्हारी लैब को स्पॉन्सर किया है, वो अगर गुस्सा हो गई तो तुम्हें बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो जुआन कहता है नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोगों के स्पॉन्सर। जुआन मिस्टर बांग को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ढीठ की तरह जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो जुआन उन्हें पुलिस की धमकी देता है और कहता है वो कैमरा दिख रहा है ना, उसमें तेरी सारी हरकत रिकॉर्ड हो गई है, अब तू ही बता कि तू अकेले जाना चाहता है कि पुलिस के साथ। तो मिस्टर बांग डर के वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मिरन जिन को ये सारी बात बताती है और कहती है मेरी वजह से जुआन के लैब को स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, और अगर उसने तुम्हारी कंपनी को भी बैन कर दिया तो जिन कहता है वो क्या मुझे बैन करेगा, उससे पहले मैं उसे बैन कर दूंगा। हमने लेमी और हैसी जैसे बहुत ही बड़े बड़े कंपनी के साथ काम करने से मना किया है, तो इसकी वजह से मार्केट में हमारी वैल्यू बहुत है। जिन मिरन से कहता है कि तुम इन सब की टेंशन मत लो, तुम्हें अभी शूट पे जाना है, जाके मेकअप वेकअप कर लो, तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ रहे हैं। मिरन भी लाइक सही में ठीक है तो मैं जा रही हूँ, मुझे शूट के लिए अच्छा दिखना होगा। अगले सीन में वो शूटिंग के लिए आती है। वहाँ पर उसकी शूटिंग के लिए बहुत ही महंगी ड्रेस मंगाया था। तभी वहाँ पर साइजी भी आती है, वो भी मिरन के साथ शूटिंग करने वाली है। वो मिरन की ड्रेस को देखकर कहती है ये ड्रेस तुमसे ज्यादा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। तो इस पर मिरन कहती है कि ये ड्रेस मेरे साइज की बनी है, तो ये ड्रेस तुम्हें फिट तो नहीं आने वाली, तो इसीलिए तुम इस ड्रेस को पहनने के सपने मत देखो। तो ये सुनकर साइजी को बहुत ही गुस्सा आता है। अगले सीन में मिरन अपने घर में वही ड्रेस पहन के इधर उधर नाच रही थी। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहते हैं कि सॉरी बेटा, हम लोग तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखने संघाई नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक कस्टमर ने हमारे होम स्टे होटल को 30 दिनों के लिए बुक किया है, लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। मिरन खुश होकर कहती है क्या सही में, और मन में सोचती है कि काश मॉम नहीं आ रही है, नहीं तो मैं उनको दिखाने के लिए कहाँ से अपना बॉयफ्रेंड लाती। तभी उसको जिन का भी कॉल आ रहा था। तो वो कहती है मॉम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मेरे स्कूल के सीईओ का कॉल आ रहा है, जिन उसे आज की शूटिंग का वीडियो भेजता है। तो वो देखती है कि उस वीडियो में सिर्फ साइजी थी। तो वो कहती है कि इसमें मैं कहाँ हूँ, उन्होंने मेरे पार्ट को कट क्यों किया। तो जिन कहता है कि हमने जितना समझा था मिस्टर बांग उससे भी ज्यादा पावरफुल है, उसने ऐसा किया है ताकि तुम उससे माफी मांगो। मिरन कहती है माफी, मैं कोई माफी वाफी नहीं मांगने वाली। तो जिन कहता है शाबाश ये हुई ना बात, और तुम इन सब की टेंशन मत लो, मैं ये सब संभाल लूंगा, बस तुम उस ड्रेस को टाइम पे लौटा देना। दूसरी तरफ जुआंग को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था हेलो डियर गेस्ट, आपका शुक्रिया हमारे होटल को बुक करने के लिए, मिरन होटल में आपका स्वागत है। जुआन भी लाइक हर जगह मुझे मिरन नाम ही क्यों मिल रहा है। तो फिर वो अपना काम खत्म करके सोने जा रहा था, तभी उसे ऊपर से पानी टपकने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि मिरन के बाथरूम में नल चालू है, पूरा बाथरूम पानी से भर गया है, लेकिन इसकी खबर मिरन को बिल्कुल भी नहीं है। तो जुआन आके उसके घर का डोरबेल बजाता है। तो मिरन उसी ड्रेस में दरवाजा खोलती है। तो जुआन उसको देखता रह जाता है।
तो मिरन कहती है तुम इतनी रात को यहाँ, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? तभी वहाँ पर दो काम वाली आंटी उनको देखकर कहती है मिरन तुमने वेडिंग ड्रेस क्यों पहना है, क्या तुम लोग शादी कर रहे हो? तो मिरन कहती है नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं है और उन्हीं की शादी को लेकर बातें करने लगते हैं। तो जुआन जल्दी से घर के अंदर आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। मिरन कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो जुआन कहता है शायद तुम्हारे बाथरूम का पानी लीक कर रहा है। तो ये सुनकर मिरन भाग के अपने बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि पहले से बहुत ही सारा पानी लीक हो गया है। तो मिरन पानी को रोकने की कोशिश करती है। जुआन भी उसके हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन मिरन पानी नहीं रोक पा रही थी, उल्टा उसकी ड्रेस गीली होने लगती है। तो वो जुआन को बाहर कर देती है और अपनी ड्रेस उतारने की कोशिश करती है ताकि ड्रेस ज्यादा खराब ना हो, लेकिन उसे ड्रेस उतारते ही नहीं बन रहा था। उधर जुआन किचन में जाके नल का मेन कनेक्शन बंद कर देता है। तो फिर वो मिरन के पास आता है तो वो देखता है कि वो बहुत ही भीग चुकी है। मिरन उससे कहती है मेरे से ड्रेस खोलते नहीं बन रहा है, प्लीज तुम उसकी जेब खोल दो। तो जुआन पहले तो बहुत ही हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वो उसका आधा जेब खोल देता है। मिरन उसको यहीं पर रुकने का कह के चली जाती है। कुछ देर बाद वो दूसरा कपड़ा पहन के आती है। इसके बाद वो जुआन के घर में चेक करने आती है कि उसके घर में कितना डैमेज हुआ है। तो मिरन देखती है कि जुआन का छत बहुत ही डैमेज हो गया है। तो वो मन में सोचती है कि इसे रिपेयर करने में तो जुआन के आधे साल की सैलरी चली जाएगी। तभी वो देखती है कि जुआन ने लिखा है कि लोन चुकाना है। तो वो सोचती है कि इसने तो पहले से लोन लेकर रखा है, तो ये अपने छत कैसे रिपेयर करेगा। तो वो जुआन से कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं इन सब की जिम्मेदारी लूंगी। जुआन भी लाइक वो कैसे? तो वह कहती है कि तुम्हारे जितना भी नुकसान हुआ है मैं जल्दी उसकी भरपाई कर दूंगी। इसके बाद वो अपने घर में आ जाती है। तो वो देखती है कि ड्रेस पूरी तरह से गीला हो गया है, अब उसको इसके लिए पे करना होगा जिसकी बहुत ही ज्यादा कीमत है और उसने 50 लाख रुपए डोनेट भी किया हुआ था। अब इसीलिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो वो सीधे जिन को मैसेज करती है कि मुझे कुछ तो काम दो, मुझे अभी पैसे कमाने की जरूरत है। तो जिन कहता है कि तुम्हारे गाँव में एक एडवर्टाइजिंग की शूटिंग होने वाली है, तुम वहाँ पर जाके शूटिंग कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें वहाँ पर देख लिया तो वो जान जाएंगे कि तुम एक टीचर नहीं हो, इसलिए आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो कहोगी वही होगा। तो मिरन अपने गांव में शूट करने के लिए हाँ कह देती है। अगले सुबह हमें मिरन के गांव को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मिरन अपने असिस्टेंट फ्रेंड के साथ बैठ के एक खटारा गाड़ी में आ रही थी। उसने बहुत ही बड़ा कैप पहना हुआ था ताकि उसको देखकर कोई पहचान न ले और उसके सामने वाली गाड़ी में जुआन बैठा हुआ था, लेकिन मिरन को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जुआन यहाँ पर उस पौधे को ढूंढने आया है जिसकी फोटो मिरन ने उसको भेजा था और साथ में लोकेशन भी भेजा था। जुआन आगे निकल जाता है लेकिन मिरन की खटारा गाड़ी पीछे ही रह जाती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।